एमपी में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में तेज हुई बगावत। उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के नेता ही उतरे सड़कों पर। कमजोर सीट पर सबसे पहले बीजेपी ने उतारे हैं उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कमजोर सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। जहां जीत की संभावना सबसे कम थी, सबसे पहले उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। साफ है, चुनाव की परीक्षा में बीजेपी सबसे कठिन सवाल सबसे पहले हल करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन ये कोशिश उसके अपने ही मुश्किल करते दिख रहे हैं। उम्मीदवार की पहली सूची जारी होने के बाद से ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर फूटने लगे हैं। जिन दिग्गजों के टिकट कटे हैं, उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और ये विरोध पूरे एमपी में दिखाई दे रहा है। वैसे उम्मीदवार 3 महीने पहले ही घोषित हो गए हैं। ऐसे में विरोध को मैनेज करने का समय पार्टी के पास है, लेकिन पिछले साल भर में हुए चुनाव को देखें तो बीजेपी विरोध को मैनेज करने में असफल ही साबित हुई है। पहली सूची में सिंधिया समर्थकों को बड़ा झटका लगा है, जिससे उनमें खलबली मची हुई है। गोहद सीट पर बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है, जबकि यहाँ पर 2020 में सिंधिया के साथ आए रणवीर जाटव भी दावेदारी कर रहे थे। रणवीर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने लाल सिंह आर्य को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन इस्तीफा देने के बाद वे उपचुनाव में वो हार गए थे। उम्मीद थी कि टिकट फिर मिलेगा, लेकिन टिकट लाल सिंह आर्य को दे दिया गया। अब रणवीर समर्थक बगावत की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के संपर्क में दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिंधिया ने खुद रणवीर से बात की है, भरोसा दिलाया है सरकार बनने पर उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि रणवीर दल भी बदल सकते हैं। दूसरी ओर सिंधिया के दूसरे समर्थक एंदल सिंह कंसाना मुरैना की सुमावली सीट से टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। इस सीट से वो करीब 30 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत बीएसपी से की थी, फिर कांग्रेस के विधायक बने और अब बीजेपी से विधानसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एंदल सिंह कंसाना को टिकट मिलने के बाद इस सीट पर दावेदारी करने वाले गजराज सिंह का परिवार बगावत पर उतर आया है। गजराज यहाँ से 2 बार और 1 बार उनका बेटा विधायक रह चुका है। बीजेपी के स्थानीय संगठन में भी गजराज के परिवार की जबरदस्त पकड़ है। गजराज को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त सहानुभूति भी दिख रही है, लेकिन जब टिकट उनके बेटे सत्यपाल सिंह सिकरवार को नहीं मिला तो अब सुमावली सीट पर भी बगावत होती दिखाई दे रही है। बालाघाट के लांजी में तो बीजेपी उम्मीदवार खुलकर विरोध हो रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर है। सवाल उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति आपका नेता था, उसे बीजेपी ने टिकट कैसे दे दिया। दरअसल लांजी सीट से बीजेपी ने राजकुमार कर्रारे को टिकट दिया है। टिकट की जानकारी मिलते ही राजकुमार ने आप से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि यहाँ पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे टिकट की उम्मीद में थे। वो यहाँ पर जनसंपर्क में भी जुटे हुए थे। अब बीजेपी के झंडे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता राजकुमार के खिलाफ नारे लगाते जुलूस निकाल रहे हैं। भटेरे के समर्थक नारे लगा रहे हैं, राजकुमार को झाड़ू मारो, झाड़ू मारो। यही नजारा छतरपुर सीट पर देखने को मिल रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1000 वोटों के अंतर चुनाव हारने वाली अर्चना सिंह को टिकट काट दिया गया है और यहाँ पर ललिता यादव को मौका दिया गया है। ललिता यादव ने पिछला चुनाव बड़ा मालेहरा सीट से लड़ा था और 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हार गई थी। इस बार उन्हें छतरपुर में मौका दिया गया है। ललिता यादव के नाम की घोषणा के तुरंत बाद अर्चना सिंह के समर्थकों ने छतरपुर के छत्रसाल चौराहे में एक विरोध रैली निकाली। उन्होंने टिकट वापस करो के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।